तो देखो यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ चाहू करो कि सोचा नहीं अच्छा बुरा, देखा सुना कुछ भी नहीं। ये सब आप सबकी नज़र है। ये एक शख्स जो आज यहाँ मौजूद है और कोई जिनकी गैर हाजिरी भी है लेकिन इस ग्रुप में जुड़े रहते हैं, उनकी नज़र ये सारा शेर हैं कि सोचा नहीं अच्छा बुरा, देखा सुना कुछ भी नहीं। सोचा नहीं अच्छा बुरा, देखा सुना कुछ भी नहीं, और मांगा खुदा से रात दिन, तेरे सिवा कुछ भी नहीं। सोचा नहीं अच्छा बुरा, देखा सुना कुछ भी नहीं, और मांगा खुदा से रात दिन, तेरे 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 सिवा कुछ भी नहीं। और देखा तुझे, सोचा तुझे, चाहा तुझे, पूजा तुझे। देखा तुझे, सोचा तुझे, चाहा तुझे, पूजा तुझे, मेरी वफा मेरी खता, तेरी खता कुछ भी नहीं। और मधु भाई ने एक इनवाइट भेजा आपको इस ग्रुप से, इतना खूबसूरत इनवाइट। उस इनवाइट पे एक शेर है कि जिस पर हमारी आँख में मोती बिछाए रात भर, जिस पर हमारी आँख के मोती जानते हो ना, कि जिस पर हमारी आँख में मोती बिछाए रात भर, भेजा तुम्हें खत वही, हमने लिखा कुछ भी नहीं। तालियां बजाओ ताकि शेर मुझे पता चले कि आप तक पहुंच रही है। ये लाइट बहुत तेज है तो मुझे थोड़ी शक्ल नहीं दिख रही है। आप अगर चाहो तो थोड़ा हटा सकते हो, इस लाइट से मेरा काम चल जाएगा। ये फ्लैश लाइट थोड़ा हटा सकते हो, ये लाइट आप ऑन रख लो तो बस ठीक है। हाँ पता ठीक, थोड़ा सा हाँ बस। आप इधर से नहीं ले सकते बेटा, इसको थोड़ा इधर कर दे ताकि क्या ये जो हम गेट टुगेदर कंसीव तो कर लेते हैं, लेकिन इनमें कुछ खास लोगों का जो पार्टिसिपेशन है, उनमें मैं 3 नाम लेना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा आप ज़ोरदार तालियों से उन नाम के साथ साथ तालियां बजाएं। एक तो किरण भाई, नीलिमा जी और विनीता जी। कसम से बता रहा हूँ कि ऐसे 7 समंदर पार से एक इशारे पे यूं उठ के चले आना, ये कोई गुड्डे गुड्डी के खेल नहीं है। बड़ा मुश्किल काम है। एक शहर से आज देख लीजिए आप कितने लोग हैं जो शहर में हैं और यहाँ नहीं पहुँच पाए, और 7 समंदर दूर से एक बोलते हैं जी जी कर रहे हैं, दौड़ दौड़ के आते हैं इनके लिए। और ये किरण भाई तो हमारे इतने बड़े मतलब एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इनके लिए तो मतलब यहाँ आके भी आसान नहीं है। ये यहाँ पहुँच गए 1 हफ्ता पहले और उसके बाद सबको काम पे लगाया है, तुम 2 बोतल वाइन ले आओ, तुम वोट का ले आओ। मेरे को इनका फ़ोन आया, मैं ऑफिस में था, इन्होंने मुझे बोला कि मैकेलन 12, मुझे लगा कोई सॉफ्टवेयर है। मैंने अपने आईटी मैनेजर को फ़ोन किया, कसम से बता रहा हूँ, वो ट्रूथ और डेयर वाले में सिर्फ ट्रूथ है। मैंने अपने आईटी वाले को फ़ोन किया, मैंने कहा ये मैकेलन 12 कोई सॉफ्टवेयर है? तो वो हंसा ज़ोर से, कह रहा सर अगर लिमिट में लो तो सॉफ्टवेयर ही है, नहीं तो हार्डवेयर का काम करता है। किरण भाई के लिए तालियां, मतलब ऐसा मैनेजमेंट मैंने नहीं देखा कहीं। नीलिमा जी, क्या ही कहूँ इनकी बातों में। ये 26 तारीख को यहाँ आ गई, मैंने इनको फ़ोन करके पूछा कि क्या बात हो गई, आप इतनी जल्दी आ गए, 8 तारीख को है। वो कह रही हैं कि नहीं यार, वो जिस दिन जीटीजी है ना, उस दिन वो चेहरे पे जेट लैग नहीं दिखना चाहिए। 3 हफ्ते पहले। उसके बाद जब मैंने फ़ोन किया, जब मैं अभी पार्लर में हूँ, बाद में फ़ोन करूँ, मैं अभी पार्लर, और ये जो वेस्ट की ये जो एक मतलब तहजीब है, इसका तो मैं कायल हूँ। इतने प्यार से बोलती, कैन आई कॉल यू लेटर, वो उम्मीद बंधा के रखती है कि करेगी लेटर, फ़ोन आएगा। तो इनके लिए तालियां। और मैं नीलिमा जी, मैं हम सब की तरफ से इस बात की तस्दीक कर दूं कि आपके चेहरे पे जेट लैग बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं हमेशा की तरह। और ये हमारे 1981 से एनआरआई है, 8C के एनआरआई तब से हैं, आज भी एनआरआई हैं। और इन्होंने बहुत लोगों को इंस्पायर किया। मेरे कुछ साथी जो बचपन से मैं सुनता आ रहा था कि डॉक्टर बनने वाले हैं, ये डॉक्टर बनना चाहते थे, नीलिमा जी के स्कूल में आने के बाद उन्होंने MSc से इंजीनियरिंग करी तो उन्होंने अपना इरादा बदला, उन्होंने कहा डॉक्टरी छोड़ो, MSc चलो, इंजीनियरिंग करो। और कुछ तो ऐसे साथी हैं जो इंजीनियरिंग नहीं कर पाए, उन्होंने डिप्लोमा, हिम्मत नहीं हारी, डिप्लोमा कर लिया और रेलवे ज्वाइन कर ली, और आज भी दिल्ली भोपाल टिकट कंफर्म करा रहे हैं हेडक्वार्टर कोटा से।
नीलिमा जी की, और मुझे बताते हैं फ़ोन करके नीलिमा इज़ इन इंडिया, नीलिमा इज़ इन इंडिया। वो फ़क्र है कि हमने टिकट कराई है कि नीलिमा इज़ इन इंडिया। तो ये कितनी खूबसूरत बात है। ये डॉक्टर साहब देखो, मतलब इनका तो पता ही नहीं चलता इनको गुड मॉर्निंग बोलना है, आफ्टरनून बोलना है, क्या बोलना है। तब यूके है या यूएस है, तो इन 3 शानदार हमारे साथियों के लिए एक बार ज़ोरदार दिल से तालियां बजा दो ज़रा। थैंक यू सो मच। और ये 2-2.5 साल पहले जब हमने जीटीजी किया था 21 नवंबर में, तो यहाँ से जब वापस गए तो बड़ा हैरान हुआ कि एक ऐसा अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था, जो बड़ा हैरान करने वाला था कि मतलब महफिलों में तो आम जाते हैं हम सब लोग, लेकिन ये बड़ी अजीब सी चीज़ हुई कि मतलब जहन से निकल ही नहीं रही। और फिर आज खींच के ले आई। तो उसके पीछे मुझे लगता है कि जो हमारा बचपन का साथ है, उसमें जो एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, वो एक अनकंडीशनल लव है। मतलब अगर मैंने सारा इसका निचोड़ निकाला तो मुझे लगा कि सिर्फ वही एक चीज़ है। क्योंकि आप मुझे बताइए कि क्या चीज़ है, जैसे ही खबर आती है कि राजेश सीएमडी बन गई है, मतलब सीना ऐसे चौड़ा हो जाता है जैसे हम बन गए सीएमडी। तो वो क्या चीज़ है। तो मनीष भाई जब खड़े होते हैं ना, वो अपना वो ब्लेज़र पहन के एल&टी, मैं कसम से बता रहा हूँ कि मतलब क्या बताऊँ, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब मैं ही खड़ा हूँ आपकी जगह। वीरू भाई की खबर आई थी कि वो क्या बन गए, वो ओएनजीसी की तोप। अरे मतलब ये ऐसी खुशी कब होती है। मतलब अगर आप देखो, मतलब आम दुनिया में तो ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब लोग नीचे खींचने के लिए सोचते हैं अगर कोई अगल बगल से ऊपर जा रहा हो, लेकिन यहाँ पे ये ऐसी चीज़ है। अभी मैं कल रात की बता रहा हूँ, ट्रेन में मैंने दीपा से पूछा कितने साल रह गए रिटायर होने, तो उन्होंने बताया, मुझे हालांकि पता था कि ये भी 56 की है, बट फिर भी मैंने दिल रखने के लिए पूछा। तो इन्होंने बताया कि अभी डिविजनल मैनेजर बनने वाली हैं LIC, तो इनकी तालियाँ बजाई। तो इतनी खूबसूरत, और ये खुशी जब होती है तो ये सिर्फ अनकंडीशनल लव है, ये हम सब ने जिया है। तब मैं एक बात बोलता हूँ, मेरी इस बात से आप सब मुझे 100% है कि सहमत होंगे। कुछ शेर है, वो मैं कहता हूँ कि मुझे यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मा कहती थी, मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मा कहती थी। जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मा कहती थी। जब मेरे बचपन के दिन थे तब चांद में परियां रहती थी। एक ये दिन जब अपनों ने भी हमसे नाता तोड़ दिया, एक ये दिन जब अपनों ने भी हमसे नाता तोड़ दिया। एक वो दिन जब पेड़ की शाखें बोझ हमारा सहती थी। एक वो दिन जब पेड़ की शाखें बोझ हमारा सहती थी। एक ये दिन जब रात को दीवारें तकती हैं नींद नहीं आती। एक वो दिन जब शामों की भी पलकें बोझल रहती थी। एक ये दिन जब दिल में सारी अय्यारी की बातें हैं बेफिजूल की। एक ये दिन जब दिल में सारी अय्यारी की बातें हैं। एक वो दिन जब जहन में सारी भोली बातें रहती थी। एक ये दिन जब सारी सड़कें रूठी रूठी लगती हैं। एक वो दिन जब आओ खेलें सारी गलियां कहती थी। और एक आखिरी शेर है कि एक ये घर जिस घर में मेरा साजो सामा रहता है। एक ये घर जिस घर में मेरा साजो सामा रहता है। एक वो घर जिस घर में मेरी बूढ़ी नानी रहती थी। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मा कहती थी। जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी। वो इनोसेंट जो बचपन हम सब ने जिया है, वही कहीं ना कहीं इसका बेसिस है कि हम सब इकट्ठे हैं, इतने प्रेम से हैं, इतने प्यार से हैं। तो ये चीज़ बनी रहे और इसको हम आगे ले जाते रहें।